भाजपा है। जो साइकिल वाला है, हम्म, ये सबों का तो बराबरी पर दिखाई दे रहा है। अच्छा। और बसपा वालों का और उन लोगों का तो अभी कोई उम्मीदें नहीं है। कोई उम्मीद ही नहीं है। आइए इधर आइए आप। बसपा की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। अब वोट पड़ जाएगा, गिनती होगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा उम्मीद था कि नहीं था। जब जो राज भर लड़ रहे हैं तो वोट किसका कटेगा बताइए आप। मीडिया वाले क्यों बसपा को नहीं मानते लड़ाई में? मीडिया वाले आधा तो दलाल हैं, जो सही है वो दिखाते हैं। जैसे आप हैं, आप तो दिखाएंगे ही। अभी बसपा की तरफ से जाके 2-4 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो बसपा भी प्रचार चालू कर देंगे। सपा बसपा भाजपा तीनों कहा नहीं जा सकता कि कौन निकालेगा। सीधी सी बात है, छेद हो रहा है तो भाजपा में ही छेद हो रहा है। भाजपा का ही वोट कट रहा है। बिल्कुल कट रहा है। अगर बसपा का वोट बढ़ रहा है तो मौर्य लोग अपना वोट अगर बसपा में दे दिए तो ये भाजपा का ही वोट कटा। राज भर लोग अगर छड़ी पर वोट दे दिए तो ये भी भाजपा का ही वोट कटेगा। नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं वाराणसी के शिवपुर विधानसभा में। इस विधानसभा सीट पर 2017 में भाजपा के अनिल राजभर ने न सिर्फ जीत दर्ज की थी बल्कि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से दोगुना वोट पाए थे। जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 55-56 हजार वोट मिले थे, वहीं पर अनिल राजभर को 1,10,000 वोट से भी ज्यादा मिले थे। लेकिन इस बार कुछ समीकरण बदल रहे हैं। सपा गठबंधन की तरफ से अनिल राजभर के सामने अरविंद राजभर को उतारा गया है। अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस बार किस तरह से दावेदारी कर रही है बताने की जरूरत नहीं है। उसकी मीडिया इंटरेक्टिविटी से लेकर के चुनावी कैंपेन किस तरह से समाज के अंदर पेनिट्रेट की है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। इसमें एक तीसरा पहलू ये भी है कि 2012 में यहाँ पर बसपा ने ये विधानसभा सीट जीती थी और इस बार सीट पर लड़ रहे हैं रवि मौर्य और कांग्रेस की तरफ से गिरीश कैंडिडेट हैं। हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या माहौल है इस बार, क्या क्या माहौल है और क्या अलग है पिछले 5 साल पहले के चुनाव से। से पूछा यहाँ आप बताइए, आप अपना बताइए, आपको किसका लग रहा है माहौल? हमें तो लगा था कि रवि मौर्य यार अरविंद मौर्य की लड़ाई है। रवि मौर्य और अरविंद राजभर की लड़ाई आप देख रहे हैं, यानी कि हाँ, ये दोनों की लड़ाई है। बसपा और आपको सपा गठबंधन यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की लड़ाई लग रही है। वजह क्या? 5 साल पहले सबसे ज्यादा वोट मिले भाजपा को और उसको आप लड़ाई से बाहर बता रहे हैं। समीकरण बदल गल है ना। क्या बदला है बताइए, भाजपा से कैसे मोह भंग हुआ है लोगों को? जैसे जो भर लोग थे वो कट गए हैं, सपा को हो गए हैं। क्या से यहाँ सिर्फ- भर आबादी बहुत ज्यादा है क्या? हाँ, कितनी होगी लगभग? 63,000। अच्छा, तो वह क्या क्या देख के भाजपा के पास गए थे और अब ऐसा क्या है कि भाजपा से कट रहे हैं? भाई अब गए थे इस समय जैसे देखने में लग रहा है कि सभी लोग उधर कटे हुए हैं जनता जी से। हम और लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक लोग हैं, ये बताइए। अच्छा, आप फोन पर हैं? ठीक है भैया। कुछ लोग फोन पर हैं और कुछ लोग गुटखा खाए हुए हैं, दोनों बड़ी मुसीबत है। ये बताइए, हम बातचीत कर रहे थे, कह रहे हैं कि इस बार बसपा और सपा गठबंधन के बीच लड़ाई देख रहे हैं। हाँ वही। कहीं आपके लोग तो नहीं है, वजह बता रहे हैं हम। भाजपा को यहाँ 1,10,000 वोट मिला 2017 में, अब क्या बदल गया? पिछले बार का संकट अलग था। सपा से भी देखे थे, बसपा से भी देखे थे। इस बार जो है कि वो क्षेत्र में उतना आए नहीं, उतना काम भी नहीं। देखिए आपके सामने रोड है। इसके अभी चुनाव आया तब ये थोड़ा सा गिट्टी उट्टी डाल देने तो पहले गड्ढा था, ये पानी भरता था, टूटने तक आदमी गिर जाता था। लेकिन अब थोड़ा काम आप करिए हैं ये। इस बार थोड़ा सा अलग हो गया माहौल, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। नाराजगी के दम पे आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि आप लोग वोट पाने जा रहे हैं। हाँ हाँ, कुछ और दिखा है, आधार दिखा है? क्योंकि 2019 के चुनाव में भी मोदी सरकार से बहुत सारे लोग नाराज थे, खासकर गरीब तबके के लोग, अति पिछड़े, दलित, सभी लोग नाराज थे। लेकिन वोट देखिए अप्रत्याशित। यहाँ से जो पिछले बार का था वोट मिला था, जब गठबंधन हुआ था सपा और बसपा का, वोट भी मिला था। अब आगे क्या खेल हुआ वो हम लोग नहीं बता सकते हैं। वोट मिला था हमको, जीते पीछे। आपको क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है यहाँ पर?
यहाँ तो माहौल तो जो है कि दोनों का बराबरी दिखाई दे रहा है ना। और कौन है दोनों, किन के दोनों का बराबरी है? जैसे कि भाजपा है, जो साइकिल वाला है, ये सबों का तो बराबरी पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, और बसपा वालों का? और उन लोगों का तो अभी कोई उम्मीदें नहीं है। कोई उम्मीद ही नहीं है। आइए इधर आइए आप। बसपा की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। अब वोट पड़ जाएगा, गिनती होगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा उम्मीद था कि नहीं था। जब जो राज भर लड़ रहे हैं तो वोट किसका कटेगा बताइए आप ही बताइए। अच्छा, इस दिमाग से आप लोग कैंडिडेट उतारे हैं कि दो राजभर लड़ रहे हैं। गांव में राजभर हैं, देख लीजिए उस पार और इस पार का वोट बटा हुआ है, अब देख लेंगे। मौर्य समाज के लोग कितने होंगे संख्या में? लगभग करीब 26 से ऊपर है, 26,000 से ऊपर। देखिए, ये बात तो लगभग सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा वोट बैंक जुड़ा रहता है। और वो रहेगा नहीं तो, लेकिन अभी फासला बहुत बड़ा है। ठीक है, आपके सामने लोग कह रहे हैं कि लड़ाई में नहीं मान रहे हैं बसपा। न माने, वो तो हम लोग कभी नहीं मानते। हम लोग अपने आप से लड़ते हैं, जीते या हारे, देना वोट उन्हीं को है। अच्छा, ये तो छोड़िए, ये तो मान लीजिए गांव गली मोहल्ले में बैठे हैं, जो इनको सुनाई देता है, समझ में आता है, अगल बगल के लोग। जो मीडिया वाले क्यों बसपा को नहीं मानते लड़ाई में? मीडिया वाले आधा तो दलाल हैं, जो सही है वो दिखाते हैं। जैसे आप हैं, आप तो दिखाएंगे ही। तो क्या लगता है मीडिया वाले किसकी दला, मतलब क्यों ऐसा करते हैं? अभी बसपा की तरफ जाके 2-4 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो बसपा भी प्रचार चालू कर देंगे। हाँ, चलिए, ये आरोप है कि मीडिया वाले पैसे लेकर के और दूसरों का पक्ष दिखाते हैं। आप नौजवान लोग बताइए कि यहाँ पर लड़ाई किसके बीच दिख रही है और प्रदेश में क्या माहौल दिख रहा है? मोदी जी और अखिलेश जी के बीच में लड़ाई है और कोई के बीच में नहीं है। आपकी भी गिनती में बसपा गायब। देख लीजिए, आप जिससे भी बात करिए। ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इनमें कौन भारी पड़ रहा है इस चुनाव में, भाजपा और सपा में? अभी तो अखिलेश पढ़ अगर आप रहे हैं। अभी तो अखिलेश पढ़ रहे हैं सपा में, और कोई नहीं है। अभी अखिलेश ही हैं बस। अच्छा, अभी आपको अखिलेश लग रहे हैं कि लड़ाई में। आप लोगों को क्या लग रहा है? आपके पास तो शायद ये सपा का ही झंडा है। यार सपा का ही क्या चुनाव रैली उली में गए थे क्या? जी अखिलेश यादव से मिलने। हमें लगा ममता बनर्जी को देखने गए थे। लालपुर। अच्छा, मुझे लगा कि वहाँ वाराणसी वाली सीट पर है। ये बताइए, अभी आप लोग जब जाते हैं गांव में, 5 साल में क्या बदला हुआ दिखता है? 5 साल पहले भाजपा बहुत जबरदस्त वोट मिला। अभी तो कुछ नहीं लगा, यही 2 महीने में रोड बना है। रोड पहले देखे होते तो कहते हैं आप। 20 साल बाद तो ये रोड बना है। 20 साल बाद तो ये रोड पे हाथ लगा हुआ है। अच्छा, कब से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है अभी करीब 1.5 महीने पहले से। अच्छा, जब चुनाव आ गए तब? हाँ। आचार संहिता लगने के बाद क्या इस सीट पे आपको क्या लग रहा है माहौल का? अरविंद राजभर जी ले जाएंगे। अरविंद राजभर क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि सपा को ही दिया जाएगा ये। सपा को दिया ही जाएगा इस बार। तो सपा की वजह से आप लोग चुन रहे हैं अरविंद राजभर को, क्योंकि गठबंधन से हैं। गठबंधन से। हाँ। और ये बताइए, जब यहाँ पे अभी 1,10,000 वोट पाए थे अनिल राजभर, इतना ज्यादा वोट मिला है। थोड़ा राजभर जी इसी रोड से गए थे। इस रोड के लिए उन्होंने कहा गया, मैंने जन सुनवाई में भी डाला गया था, एक बार डाला था मैं। तो जन सुनवाई से लोग आए थे जांच करें, तो वो कहें कि आप किसी विधायक से बात करिए, विधायक फंड से अमाउंट मिलेगा तब करेंगे, या तो अपने पास से पैसा दीजिए। यह कहा कि जन सुनवाई मेरी बंद कर दी गई। तो उसके बाद ये जब आचार संहिता लगने वाला है, उसके 10 दिन पहले से लगा गिट्टी बालू सब गिरने। उसके बाद आधा पे काम रुक गया अभी तक। अब कितना धूल उड़ रहा है, कितना काम। आइए हम देखते हैं, इधर जबरदस्त पंचायत बैठी हुई है। क्या माहौल लग रहा है आपको विधानसभा में? देखिए भैया, यहाँ तीनों की लड़ाई बराबर में चल रही है, कहा नहीं जा सकता कौन है। तीन है? सपा बसपा भाजपा तीनों, कहा नहीं जा सकता कि कौन निकालेगा, सीधी सी बात है। ये अभी कुछ नौजवान लोग ये कह रहे हैं। 1 मिनट, क्योंकि 1,10,000 अनिल राजभर पाए थे, 55,000 वोट जो है सपा पाई थी, 45,000 वोट बसपा पाई थी शिवपुर विधानसभा से। तो छेद हो रहा है, तो भाजपा में ही छेद हो रहा है। भाजपा का ही वोट कट रहा है। बिल्कुल कट रहा है। अगर बसपा का वोट बढ़ रहा है तो मौर्य लोग अपना वोट अगर बसपा में दे दिए तो ये भाजपा का ही वोट कटा। राजभर लोग अगर छड़ी पर वोट दे दिए तो ये भी भाजपा का ही वोट कटेगा कि दूसरे का कटेगा। राजभरों का वोट अनिल राजभर को पूरा का पूरा दिया गया था। अगर छड़ी पर इस बार अनिल राजभर और अरविंद राजभर एक दूसरे के आमने सामने हैं। पिछली बार पार्टी का गठबंधन था इनका। तो क्या आपको अभी गांव गली में लोगों की चर्चा से क्या लग रहा है कि अरविंद राजभर की तरफ राजभर समाज की ज्यादातर लोग जाएंगे, अनिल राजभर की तरफ? उसमें 50-50 हो जा रहे हैं। अच्छा, मैं भी राजभर हूँ जी। तो आपको लग रहा है कि दोनों तरफ वोट जा रहे हैं? वोट दोनों तरफ जा रहा है। तो सारी छेद जो हो रही है, वोट बट रहा है तो भाजपा का ही बट रहा है।
चाहे बसपा में जाए और चाहे छड़ी पर जाए। गांव गली में जब लोग बैठे गुड़ा गणित करते हैं तो वो हो सकता है न्यूज रूम और स्टूडियो के गुड़ा गणित से बहुत अलग हो। यहाँ बहुत प्रैक्टिकल बात होती है, क्योंकि जब सीधे सीधे जाति एक बहुत कड़वी सच्चाई है और जातिवाद बहुत कड़वी सच्चाई है, लेकिन जाति के हिसाब से वोट का पैटर्न पड़ता है, जाति के हिसाब से वोट पड़ते हैं, ये बात सच है। तो यहाँ पर जब अनिल राजभर को एक तरफा राजभर समाज के लोगों ने वोट किया था, क्योंकि उस बार SBSP यानी कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी भाजपा के साथ थी। इस बार जो सबसे ज्यादा आबादी वाले राजभर वोटर हैं वो बंटकर वोट करेंगे, जिसका माहौल दिखेगा। हो सकता है आखिर दिन तक एक तरफा भी वोट कर दें, लेकिन उनके बटे हुए वोट की वजह से उधर कटौती हो रही है। मौर्य समाज के लोग 2017 में एक तरफा भाजपा को वोट किए थे, अब बसपा के उम्मीदवार मौर्य समाज के हैं, तो हो सकता है कि वो उन वोटों को लेके जाए। तो हर तरफ से जो वोट की कटौती हो रही है वो भाजपा की हो रही है। इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि लड़ाई तीन तरफा है और देखा जाएगा कि नतीजे क्या आते हैं। ये खैर 10 मार्च को ही पता चलेगा।